लियो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए लियो सिंगल्स, ये रीडिंग आपसे शायद रेजोनेट होगी। अगर आप सिंगल है रेडी टू मिंगल तो शायद ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। लियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। लेट्स सी लियो, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके लियो, ऑलराइट लियो, आई डू फील कि यहाँ पे अगर करंट एनर्जीज आपकी देखी जाए तो आर यू रेडी फॉर लव? आई डोंट थिंक सो। अभी के लिए आप अपने मन के वहम में हैं। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे हर्ट कर देगा, वो मुझे हर्ट कर देगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। सो बहुत सारे फियर्स है आपके दिमाग में, आपके दिल में, ओवरऑल आपके करंट एनर्जीज में। बट आई अश्योर यू कि जो भी फियर्स है आपके ओवरऑल लाइफ में, राइट, लव लाइफ में, ये सारे लॉजिक बेस्ड नहीं है, इसमें से कुछ भी फैक्ट नहीं है, ये बस आपके अजम्पशंस है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी हमें ऐसे बोला जाता है, राइट, कि इसी के साथ, मतलब ऐसे लोगों के साथ ही रहना है, ऐसे लोगों के साथ ही रिलेशनशिप में रहना है। एक ट्यूनिंग होती है ना बचपन से, चाइल्डहुड से, कि भाई ऐसे लोगों के साथ ही रहना, यही सेफ है, यही सेफ है। सो कहीं ना कहीं आप एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में है। ओके, आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है मैं सांस नहीं ले सकता, मैं जी नहीं सकता, बिकॉज आपको करना बहुत कुछ है। ओके, वाई? या सी, बिकॉज ऑन योर माइंड आउट हियर, आप अपने करियर पे शायद फोकस्ड है। ओके, आपका माइंड कह रहा है आपको कि आपका माइंड करियर पे फोकस्ड है। यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर। कोई तो ऐसी चीज है, ओके, ऑन योर माइंड, जहाँ पे आप रिपीटेडली काम कर रहे हैं लियो। ओके, मे बी आप करियर पे काम कर रहे हैं, मे बी आप कोई बिजनेस पे काम कर रहे हैं, मे बी आप फाइनेंसिस पे काम कर रहे हो। ओके, बट ऑन योर माइंड इज बिजनेस, करियर, फाइनेंस। ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ओवरऑल स्टक है। सो आपको ये लग रहा है कि लव लाइफ छोड़ो, लव लाइफ में कुछ रखा नहीं है, काम पे फोकस करो, काम पे ध्यान रखो। ओके, सो विच इज ओके, बट लाइफ में बैलेंस भी होना चाहिए, राइट? यू कांट ओनली बी वर्क 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 वर्क, राइट? बिकॉज आप इस तरह से आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। नाउ what you don't see coming out here singles, Leo singles, is like ऐसा कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, जहाँ पे कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी, या आप किसी से, ऐसे पर्सन से मिलेंगे, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जिससे आपको अपनी लव लाइफ के बारे में ज्यादा होप मिल जाएगा। से अगर आप किसी पर्सन से रियली रियली, आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, राइट, लेकिन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो शायद आने वाले दिनों में आपको ऐसी कोई क्लैरिटी मिल जाएगी जिससे आपको होप हो जाएगा कि नहीं यार, ये बंदा या बंदी गलत नहीं है, ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, या फिर मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या फिर मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। कुछ तो ऐसा होगा ये हफ्ते जहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे, एंड दैट क्लैरिटी विल पुश यू इन द राइट डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ स्टार होता है ना, जब इंसान लॉस्ट हो जाता है ना सी में, तो वो नॉर्थ स्टार ढूंढते हैं ना कि ये नॉर्थ स्टार मेरा सही डायरेक्शन है। वैसे ही आपको अपना नॉर्थ स्टार दिखने वाला है, कम्युनिकेशन से, क्लैरिटी से, स्पिरिचुअल गाइडेंस से। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको कुछ रियलाइज हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, बट वो उससे आपको बहुत ज्यादा होप होने वाला है कि नहीं भाई, मेरी लव लाइफ पूरी तरह से जड़ नहीं है। लव लाइफ में नए लोग आ सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन भी हो सकता है। Okay, see we have the Ace of Cups out here. So I feel for a lot of you, new love की potential बहुत ज्यादा है Leo. Okay, आने वाले दिनों में I feel a lot of you will be able to find new love. हो सकता है यूनिवर्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं लियो, where you can safely and comfortably fall in love. Now before we move forward, personal reading के लिए email कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Now एज द आउटकम मुझे ये लग रहा है कि आप बैलेंस बनाए रखेंगे। ओके, अगर न्यू पर्सन भी है, नई सिचुएशन भी है, तो आप पूरी तरह से पागल नहीं होने वाले। ओके, आप बहुत हल्का सा बैलेंस बनाए बैठने वाले हैं, प्यार को भी, या फिर रिलेशनशिप को भी, या फिर इमोशनल कनेक्शन को भी, और अपने काम को भी। यू विल बी बैलेंसिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आप बहुत दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अपने बैलेंस करने वाले हैं। ओके, बिकॉज होप मिल गया है आपको कि हाँ भाई, जो भी पर्सन है वो गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं करेगा, या गलत तो नहीं करेगी। सो एज द आउटकम आप एक डेलिकेट बैलेंस में रह रहे हो, कि आप फ्लेक्सिबल रह रहे हैं, एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो। ना फुल स्पीड जा रहे हैं, ना पूरी तरह से रुके हुए। ओके, यू आर गोइंग विद द फ्लो ईच डे एज इट कम्स। ओके, सो या बट द गुड न्यूज इज कि आप
यू आर ओपनिंग अप टू लव, ओके, आप वल्नरेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट को फॉरगिव कर रहे हैं, पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, और अगर किसी ने आपको हर्ट भी किया है तो आप उस पर्सन को भी फॉरगिव कर रहे हैं, और इसलिए आपकी हीलिंग हो रही है। अब बहुत लोगों को मुझे ये भी लग रहा है कि आप फुल स्पीड इसलिए नहीं बढ़ना चाहते बिकॉज अभी आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, ओके, तो आप हील होना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा इंपॉर्टेंस प्यार को, सिर्फ प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आप प्यार के साथ साथ अपने करियर, बिजनेस, सोशलाइजिंग, अपने फैमिली को, सबको साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, ओके, विच इज ग्रेट। गुड लक।